नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस क्वेश्चन सीरीज में। आज संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का यह दूसरा और अंतिम भाग है। इसका पहला भाग आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं, या आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस होंगे, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, समान अधिकार, सर्वमताधिकार। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तत्कालीन मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत, एकता और अखंडता, सहमति और समायोजना, सर्वसम्मति। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहमति और समायोजना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1947, जनवरी 22, 1946, जनवरी 20, 1946, जुलाई 26, 1947। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 22, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? KM मुंशी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, JB कृपलानी। JB कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1947 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1948 में, जुलाई 1947 में। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा जुलाई 1947 में, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 23 अगस्त 1947। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284, 262, 289, 287। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? लोगों द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी आयंगर, आल्लादी कृष्णस्वामी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, 9, 11, 5। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946, स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वराज पार्टी 1924। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1948। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह एक शुभ दिन था। इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12, 10, 15, 13। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों, 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी, आयंगर। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।